रोमानिया की जमीन के गहरे नीचे बसा है एक छुपा हुआ संसार, मोविले गुफा। एक ऐसी गुफा जो सतह से 5 मिलियन सालों से पूरी तरह कटी हुई है। न सूरज की रोशनी, न हमारी दुनिया से कोई संपर्क, फिर भी जीवन से भरी हुई। अंधे जीव, पारदर्शी कीड़े मकोड़े और ऐसे बैक्टीरिया जो सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि धरती की गहराई से निकलने वाले रसायनों पर जीवित हैं। अब तक केवल 100 के आसपास लोग ही इसके अंदर गए हैं और जो उन्होंने देखा वो मानो किसी और ही लोक में कदम रखना हो। मोविले गुफा छोटी है, सिर्फ 240 मीटर की सुरंगें, लेकिन ये विकास का एक समय घड़ा है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन हमारी सांस से आधी है। हवा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड से भारी है। फिर भी यहाँ 27 से अधिक ऐसी प्रजातियां पाई गई हैं जो धरती पर और कहीं नहीं मिलती। वैज्ञानिकों के लिए ये एक खजाना है, इस बात का सबूत कि जीवन पूरी तरह अलग थलग रहकर हमारे लिए घातक परिस्थितियों में भी विकसित हो सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या यही तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले नहीं कहा था? सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन है, जीवन के रूप जो सिर्फ हमारी धरती पर ही नहीं बल्कि महासागरों, आकाशों और उन लोकों में फैले हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। यहाँ लोकों का वर्णन है, ऊपर और नीचे की दुनियाएं, जहाँ जीवन ऐसे हालातों में पलता है जिसमें हम शायद कभी जीवित न रह पाएं। क्या मोविले जैसी गुफाएं हमारे शास्त्रों के पाताल लोक की एक छोटी सी झलक हो सकती हैं? पुराणों में पाताल लोक को सजा की जगह नहीं बताया गया, ये बस निचले लोकों में से एक है, अक्सर धरती के गहरे नीचे, जहाँ के जीव अपने वातावरण के अनुसार पूरी तरह ढले हुए होते हैं। मोविले गुफा कोई कल्पना नहीं, ये ऐसे अनुकूलन का वास्तविक उदाहरण है। यहाँ के जीवों की आंखें नहीं हैं क्योंकि यहाँ रोशनी नहीं है, ये रासायनिक ऊर्जा पर जीवित हैं क्योंकि यहाँ सूरज नहीं है, और लाखों सालों से ये हमारे ज्ञान के बिना अस्तित्व में हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शास्त्रों के छुपे हुए लोक। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इन 84 लाख योनियों और 14 लोकों का कोई प्रमाण है या ये सिर्फ आस्था है? आज विज्ञान लगभग 8-7 मिलियन प्रजातियों की बात करता है, जो पुराणों की संख्या के बहुत करीब है। लेकिन सनातन धर्म की योनियां सिर्फ भौतिक जीवों तक सीमित नहीं हैं, इसमें सूक्ष्म, एस्ट्रल और दिव्य रूप भी शामिल हैं। ऐसा जीवन जिसे हम न माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं न टेलीस्कोप से। जहाँ तक लोकों की बात है, शायद ये सिर्फ ग्रह या गुफाएं नहीं बल्कि आयाम, डायमेंशंस हैं, कुछ भौतिक, कुछ पूरी तरह ऊर्जा रूप में। ऋषियों ने कभी अंधविश्वास नहीं मांगा, उन्होंने कहा, ध्यान और समाधि में अनुभव करो और तुम स्वयं देख लोगे। अस्येतते